और मैं बैठ गया था 10 बजे करीबन। और अब जाके ये 2 घंटे में ये पेपर तैयार हुए हैं फर्स्ट। तो चावल दीदी ने पहले से दे रखे हैं कि ये चावल लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों, चावल मैंने लगा दिए हैं। और रविंद्र भाई का फ़ोन आया था कि भाई आज धुंध आ जाना, और आते ही देखा कि यहाँ पे अनिता अपने काम में लगी हुई है। बस आज तो धान की कटाई भरे। अरे धान से मंडवार लवार चलना ये, हाँ मंडवार कर दिया। और इससे मैंने ये खाना दोबारा बनवाया है। इसने बोला कि यार प्याज से खिलाना है भाई को, साग ही खिला देते हैं पूरा। तो उन्होंने तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बागुणा ब्लॉग्स में। और ब्लॉग की शुरुआत एज़ यूजुअल जैसे कि सौड़ गाँव से होती है, तो आज भी सौड़ गाँव से हो रही है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के प्रतापनगर क्षेत्र और पट्टी भदूरा में पड़ता है। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। और आज है सैटरडे, तो आज कुछ खास काम तो ज़्यादा होता नहीं है ऑफिस में, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज सौड़ में ही रहा जाए और आज आपको मैं पूरे सौड़ के दर्शन कराऊँ। और मौसम की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है, हालांकि हल्के फुल्के बादल दिख रहे हैं सामने, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। तो वैसे कहते ही हैं कि भादों के महीने की जो धूप है वो काफ़ी तेज़ लगती है, हालांकि भादों का महीना चला गया है, अब लग गया आशुज। और आशुज के महीने में जो पहाड़ों में जो काम होता है, और जो पहाड़ी नारी आशुज के महीने में काम करती है, उसी को असली पहाड़न कहते हैं। ये नहीं है कि हमने 2 रील बना दिए है तो हम पहाड़न हो गए। इंस्टाग्राम पे है पहाड़ी गर्ल, पहाड़ी ये पहाड़ी वो, लेकिन उससे नहीं पहाड़ी होते हैं। कभी आशुज के महीने में पहाड़ों में आके काम किए, तब पता चलेगा कि असली पहाड़ी क्या होते हैं। देखिए सुबह अभी हुई नहीं, लेकिन देखो पहाड़ों में जो नारियाँ हैं उन्होंने अपने घास वगैरह भी ला दिया है। और दोस्तों दीदी लोग तो सभी निकल गए हैं अपने कामों में, और मैं भी अब ज़रा मुँह हाथ धो के नाश्ता करता हूँ। और दोस्तों देखिए माल्टे भी लग चुके हैं, तो अब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ये भी पकने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नहा धो के मैं हो चुका हूँ रेडी, और अब ज़रा नाश्ता कर लेते हैं। दीदी और बूढ़ी जी तो चले गए हैं अपने काम पे, तो नाश्ता खुद ही निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों नाश्ता वगैरह कर लेते हैं पहले। चलिए दोस्तों नाश्ता पानी हो गया है, और अभी मैं आया हूँ गांव की घूम फेर में। तो ये मंदिर वही है जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था पहले, अब मैं चौक में पढ़ाता हूँ घर पे। और मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है, जब मैं कुछ दिन पहले खांड गाँव गया था, तो वहाँ पे जो दीदी थी सबसे छोटी वाली, उनके द्वारा ये कलाकृति की गई है। तो ये देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से है। और ठीक यहाँ सामने की बात की जाए तो इस जगह को बोलते हैं टापर। और यहाँ पे कुछ दिन पिछले बार हमने क्रिकेट भी खेला था, लेकिन आजकल यहाँ पे सब्जी वगैरह कर रखी है, और साथ में ये मूंगरी के पौधे भी। और सौड़ का जो दूसरा भाग है जिसको कि मंझोड़ कहते हैं, तो ये देखिए यहाँ, ये यहाँ ऊपर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है सौड़ गाँव का व्यू। और मैं रहता हूँ यहाँ ऊपर दीदी लोगों के घर पे। और सौड़ गाँव से जो टॉप व्यू दिखता है सौड़खांड केंद्रीय विद्यालय का, वो इस तरह से है कुछ। बीच में सौड़खांड का फील्ड है और चारों तरफ स्कूल की बिल्डिंग। और यहाँ से सौड़ गाँव के जस्ट बगल की बात की जाए तो ये देखिए यहाँ पे सौड़ गाँव वालों के छानियाँ हैं, और साथ में एक घर भी था यहाँ पहले, लेकिन अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ये देखिए। और आजकल पहाड़ों में ये इन्वेस्ट हर जगह दिख रहा होगा आपको, कि जहाँ पे भी जगह मिल रही है और जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो सोलर प्लांट लगवा रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है यहाँ पे, और एक अभी यहाँ पे लग रहा है। तो अभी तो दोस्तों काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, इसलिए मैं इधर उधर जा नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। सोच तो रहा था कि बंडकुनारी साइड जाता हूँ, वहाँ भी आपको एक बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ, लेकिन देखते समय लगेगा तो वहाँ भी जाऊँगा। और फिलहाल तो घर में कोई नहीं है, सब अपने अपने कामों में निकल पड़े हैं। और मैं भी ज़्यादा तब तक ट्यूशन के बच्चों के लिए टेस्ट पेपर तैयार करता हूँ। आज सैटरडे है, कल संडे है, तो यानी सैटरडे को लूँगा चाहिए, कल संडे को लूँगा टेस्ट, लेकिन बना के रख देता हूँ पहले ही। तो चलिए दोस्तों लगभग 12:15 हो गया है, और मैं बैठ गया था 10 बजे करीबन।
और अब जाके ये 2 घंटे में ये पेपर तैयार हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और अभी 2-4 पेपर और बनाने हैं। तो दोस्तों अब जाके 2 घंटे बाद पेपर तैयार हुए हैं और हाथ भी दर्द हो गए हैं लिख लिख के। भाई साहब, बहुत से लोग कहते हैं यार टीचर है यार, जाओ बस बच्चों को पढ़ाओ और आ जाओ, आसान नौकरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड नौकरी जो होती है वो टीचर की ही होती है। उतना हार्ड तो मुझे अपने ऑफिस में नहीं लगता काम करना, जितना हार्ड यहाँ पे पढ़ाने में लगता है। क्योंकि हर एक बच्चे को देखना पड़ता है, कोई पढ़ने में तेज़ है कोई पढ़ने में कम है, तो दोनों एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और फिलहाल समय हो गया है 12:15 और दीदी ने कहा था कि अगर तब तक हम लोग नहीं आएंगे तो आप खाना बना देना। तो चावल दीदी ने पहले से दे रखे हैं कि ये चावल लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों, चावल मैंने लगा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना भी बन गया है और अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा सेमधार में, क्योंकि जो मैंने ये पेपर बनाए हैं इनकी ज़रा फ़ोटोकॉपी करा के ला देते हैं। क्योंकि 30-35 बच्चे हैं तो इतने की लिखते लिखते तो आफत आ जाएगी, इसलिए एक हर क्लास का एक पेपर बना के अब सीधा फ़ोटोकॉपी करा के ला देंगे। चलिए दोस्तों, बूढ़ी जी भी आ गई अपना काम निपटा के। तो चलिए दोस्तों, फाइनली सारी फ़ोटोकॉपी हो गई है और बाहर मौसम की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। और मैं भी आ गया हूँ सेमधार से फ़ोटोकॉपी करा के, और अब ज़रा खाना वगैरह खा लेते हैं और आराम करते हैं। अब खाना खा लेते हैं। आज खाने में है भात और साथ में है कद्दू की सब्ज़ी। तो चलिए दोस्तों, 3:30 हो गया है और ट्यूशन के बच्चे भी आ गए हैं और आज मैंने इन सबको एक साथ बुला रखा है। तो चलिए दोस्तों, ट्यूशन की छुट्टी हो गई है और समय हो गया लगभग 5:30। सभी का टेस्ट ले लिया गया है और इनको मैं लेके जा रहा हूँ अभी घर और वहीं चेक करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ट्यूशन छूट गया है और अभी समय काफ़ी है। और रविंद्र भाई का फ़ोन आया था कि भाई आज धुंधले जाना, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लगी हुई है तो वो लेके जाना। मैंने ठीक है, पिछली बार मैं ले नहीं गया था तो मैंने चलते हैं वहीं। ठीक था, मैं एक भर में हाँ 3 रख ले तुम। हाँ तुम होते गिफ्ट ठीक था। तो चलिए दोस्तों, निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से। और दोस्तों, अब धीरे धीरे दिन छोटे होने लगे हैं। पहले 7:30 बजे करीबन रात पड़ती थी और अब 6:30 हो गया है। और धीरे धीरे जैसी समय व्यतीत होगा, यानी अक्टूबर नवंबर आएगा, वैसे ही 5:30 बजे तक रात पड़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे महीने बीत रहे हैं, अक्टूबर पास आ रहा है, नवंबर पास आ रहा है, वैसे वैसे ठंड भी बढ़नी शुरू हो गई है अब। और दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूं चवाड़ बैंड पे। यहाँ से अगर लेफ़्ट को जाएं तो लमगांव होते हुए ऋषिकेश हरिद्वार, और यहाँ से सीधे चले हुए हैं तो ये है धोत्री उत्तरकाशी और साथ में हमारे गांव के लिए भी। और दोस्तों, अभी मैं हूँ टिहरी ज़िले में और जैसे ही मैं इस पुल को पार करता हूँ तो ये जो पुल है ये टिहरी उत्तरकाशी का बॉर्डर है। तो अब मैं एंटर कर चुका हूँ उत्तरकाशी में। चलिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ रविंद्र भाई के यहाँ और आते ही देखा कि यहाँ पे अनिता अपने काम में लगी हुई है। क्या हाल चाल है? प्रणाम। ठीक है। ए शर्मा क्यों रही? पहली बार देख रही मेरे को हैं? ए गाटा मुझे। और क्या बनाया साथ में? आजकल कद्दू लोगों की खा खा के थक गए यार। कुछ बढ़िया, मैं इसलिए आया था यहाँ की कुछ मेहमानदारी में नया मिलेगा कुछ। आजकल रोज कद्दू खा रहे हैं या लौकी ही खा रहे हैं बस। यहाँ पहुँच के अनिता के दर्शन तो हो गए हैं, लेकिन रविंद्र भाई अभी मिले नहीं है। वो शायद मेरे ख्याल से संधू भाई के घर पे जा रखे हैं, क्योंकि संधू भाई कल जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे।
तो चलिए दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और भाई जी भी आ गया अपने काम से। भाई जी प्रणाम। हाँ, चिरंजी बाबा ठीक है माँ? हाँ जान, तुम ठीक है? हाँ, ठीक है। कि क्या होना हो? बस आजकल धान के कटाई भणे। अरे धान से मंडवार लवार चलना ये। हाँ, लवाड़ भणे। हाँ मंडवार का देवा। कितनी बार कटाई भणे। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे आजकल असूस का मैंने तो सबसे ज्यादा काम होते हैं। हाँ, वो बाबा। हाँ, और साथ में नाना जी भी आ रहे हैं रविंद्र भाई के। नाना जी प्रणाम, ठीक है तबियत? हाँ, अच्छा अच्छा, सब बढ़िया है। और यहाँ से बाहर की बात की जाए तो अभी मुझे आवाज़ सुनाई दी है रविंद्र भाई, साथ में है फौजी भाई यानी संतू भाई की, और फौजी भाई के बड़े भाई संजय, संजू भाई। किस बात का? हाँ क्या पता, पहले है नौकरी चक्कर में अपना भाई बना रहे हैं। सही है सही है सही है। तो देखो आते ही इनको चाय मिल गई यहाँ पे। तो रविंद्र भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, आप स्वागत है आपका हमारे घर में। अरे आप बिल्कुल बिल्कुल, आपने बुलाया और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? मतलब नहीं। तो कल हमारे जो फौजी भाई हैं वो निकलेंगे अपने लेह लद्दाख की बॉर्डर पे शहर पे। अरे वाह, बढ़िया है बढ़िया है। तो दोस्तों बहुत समय हो गया था, लास्ट बार ऋषिकेश में मिले थे और फिर रविंद्र भाई ने कहा है कि कल तो हमारे जो फौजी भाई हैं वो जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद आएंगे। तो मैंने चलो मिल के आ जाते हैं। और अब बैठ के जरा यहाँ पे रविंद्र भाई से और संतू भाई से, साथ में संजय भाई से भी बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय हो गया 9:30 और अनीता ने यहाँ पे खाना लगा दिया है। हाँ जी, और इससे मैंने ये खाना दोबारा बनवाया है। इसने बना रखी थी यहाँ पे लौकी और साथ में रोटी। और मैंने कहा कि आजकल मैं कद्दू और लमेड़े खा के बोर हो गया हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, साफ और सीधी बात। ऐसा कर ले, मेरे लिए प्याज की सब्जी बना दे, वही बहुत है। इसने बोला कि यार प्याज ही खिलाना है भाई को, साग ही खिला देते हैं पूरा, तो उन्होंने कड़ी बनाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। और आपका भी इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर आए दिन बुला देते हैं। टाइम से आया करो। बिल्कुल टाइम से आएंगे ना, आप सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब जरा खाना वगैरह खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना हो गया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।